नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 9 पुलिस चौकी में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि करनाल की कुछ बेटियां हैं जो पिछले 150 दिनों से करनाल में बेजुबान जानवरों व बेजुबान जो पशु पक्षी हैं और कुत्ते हैं उनकी सेवा करते रहते हैं। आज इसी तरह से सेक्टर 9 पुलिस चौकी में पहुंचे हैं क्योंकि इनके साथ मारपीट की जाती है। आप देख सकते हैं कि चोट भी लगी है, जिसके बाद मेडिकल भी कराया गया। यहां तक कि जो है आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बदतमीजी की गई है, जिसके बाद फोन तक इनका जो है तोड़ दिया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, फोन की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सेक्टर 9 का मामला सेक्टर 8 में, जहां पर जानकारी मिली थी कि एक घर के आसपास जो है कुछ कुत्ते हैं, वहां पर जब पहुंचे तो क्या कुछ डिस्प्यूट हुआ। इस समय दलजीत कौर साई हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 150 दिनों से जो है इस तरह से सेवा में लगी हुई है। दलजीत जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ आपके साथ, ताकि एक मैसेज जाना चाहे दूसरों के पास। मुझे कॉल आया था कि एक अजय चौधरी और विजय चौधरी जी जिन्होंने छोटे छोटे पपीज को उठा के कहीं फेंक दिया है परसों। तो हमने फिर उनके घर जाके बोला कि आपने जहाँ पपीज को फेंका आप हमें बता दो, वहाँ से ले आएंगे। ये बोलने की हमें ये बोला ही है, तो उस आदमी ने क्या किया, बाहर आते ही मेरी फ्रेंड को थप्पड़ मार के उसका ये फोन तोड़ दिया पूरा, और उसके बाद मेरा फोन छीनने लग गए, जिससे मेरी बाजू पे चोट लगी। और पूरी फैमिली ने बहुत गंदा बिहेव किया और मतलब और उन्होंने बच्चों को बहुत हार्मफुल मत पहुंचाया, कई बारिश में छोड़ा है। तो अभी फिर उसके बाद उन्होंने अपोजिट फिर में गालियां देने लगे, तो फिर हमने FIR करवाया। अभी वीडियोस भी हैं आपके पास? हाँ जी, मैंने सब वीडियोस बनाई है, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ जी, शिकायत दे दी है। क्या था, मतलब क्या हुआ, क्या था मामला? इन्होंने बच्चे थे, छोटे छोटे पपीज थे 10 डेज के, तो इन्होंने उठा के कहीं फेंक दिया। तो हमें कॉल आया था कि मैम एक बार फेंक दिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को उठा के हम अपनी जगह पर कहीं ले जाएंगे। तो बस हम इनसे यही पूछने आए थे कि आप पपीज को बता दो कहाँ है पपीज। वो इतना बोलने की देर है, इन्होंने जैसे कैमरा देखा कि वीडियो शूट हो रही है, इन्होंने लड़की का फोन पकड़ के तोड़ दिया। और इवन मेरा फोन जब छीनने आए तो फिर मेरी पूरी बाजू मरोड़ी, जिसमें मुझे चोट भी लगी है। तो वीडियोस मेरे फोन में तो डिलीट नहीं कर पाए, मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी। तो इस समय कृतिका भी है, आप बताएं, लगातार आप पिछले कई दिनों से जो है लॉकडाउन के दौरान बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस कुछ लोगों ने आप पर ही जो है हमला बोल दिया? पहले तो ये लॉफुली ये क्रिमिनल लॉ है कि आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, रीलोकेट नहीं कर सकते हो। जो डॉग जहाँ पे बॉर्न हुआ है उसको हम उठा के कहीं और नहीं छोड़ सकते। लॉफुली दिस ये रॉन्ग है, ठीक है, इसकी सजा है, इसमें कुछ चार्जेस भी हैं, ठीक है। इन्होंने वो किया, हम लोग इनसे 2 दिन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उन्हें वापस ले आओ, बिकॉज बारिश के दिन है। इन्होंने क्या किया, उनको बोरी में डाल के, आंखें भी नहीं खुली हैं बच्चों की, और फेंक आए उन्हें। हमने कहा हमें दे दो, हम उनका ध्यान रख लेंगे, बट जो तुमने जहाँ भी है वो हमें बता दो। तो हम फोन कर रहे थे, ये फोन हमारे उठा नहीं रहे थे, हमसे बात नहीं कर रहे थे 2 दिन से। तो फिर हमने आज दलजीत का, मैंने भी जाना था बट मैं पहुंच नहीं पाई थी, तो दलजीत पहले पहुंच गई वहाँ पे। इन्होंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज इनको ले आओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उन्होंने देखा ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हाथापाई पे आ गए इनके साथ। बट जो भी हुआ बहुत गलत है ये। नहीं, अरे पूरी फैमिली है उनकी, किसी लेडी ने नहीं रोका, किसी बुजुर्ग ने नहीं रोका, लड़की पे हाथ उठा रहे हैं, मतलब कोई तरीका ही नहीं है ये। इनके साथ एक्चुअली हुआ ना, हमारी कमजोरी रहेगी, कोई जेंट्स नहीं थे। इन्होंने देखा लड़कियां हैं, इन्होंने इस चीज का गलत फायदा उठाया और हाथापाई किया उनके साथ। उसकी गाड़ी पे भी डैमेज आया, उसको भी बहुत लगी है। और एक और लड़की थी इसके साथ, वो तो बहुत छोटी है, उसके पेट में मुक्का मारा है। ये 6 फुट का आदमी, एक बार उस आदमी को दिखाओ आप कि वो दिखता कैसा है, एक बार उसको दिखाओ वो है कैसा, और वो किनसे लड़ रहा है लड़कियों से, अपने आप ही समझ आ जाएगा कैसे इनके साथ क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बेशर्मी की हदें पार कर दी, किस तरह से जो है लड़कियों पर हाथ उठाया जाता है। लड़कियों पर हाथ उठाने में लड़कियां नहीं बल्कि जेंट्स थे, इस तरह के आरोप लगाए गए। और जिसके बाद आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सेक्टर 9 पुलिस चौकी में हम मौजूद हैं। फोन पूरी तरह से तोड़ दिया, उनके कुछ परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे भाई क्या बताना चाहेंगे। आपकी घर की परिवार की सदस्य लगातार जो है सेवा कर रही है, बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही है, कुत्तों की सेवा कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि किसी घर में पहुंचती और उनके साथ ही मारपीट कर दी जाती है? भाजी ये बड़ा गलत मैसेज है। मतलब एक गुड़िया है, गुड़िया ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਹੈ जो उन्होंने छड़ाया। उस तो बाद हम थाने में आए, जो कार्रवाई वेखी जाएगी। तो शिकायत दे दी गई है? शिकायत कराती है जी। तो इस समय दलजीत है, दलजीत किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे, आपने क्या शिकायत दी है? शिकायत दी है, मैं चाहती हूँ कि जो भी एनिमल लवर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि कल को कुछ गलत होता है वो खुल के बाहर आ पाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ हो, अच्छे से सही, जो भी हो सही हो, बिल्कुल एकदम, जो मुझे देखकर उन एनिमल लवर्स को एक मोटिवेशन मिले कुछ करने का। क्या कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई तो ये है कि पहले तो ये देखो, ये अनपढ़ता है सबसे बड़ी बात। तुम लड़कियों पे हाथ उठा रहे हो, ठीक है, और हम लोग जैसे रोज खाना खिलाते हैं ना, तो ये तो चलो एक हादसा हो गया, बात बढ़ गई। नहीं तो ऐसे बेवकूफ बहुत हैं शहर भर में जो बदतमीजी करते हैं, जो रोकते हैं खाना डालने से।
तो इन सब लोगों के लिए भी एक सीख बननी चाहिए। तो सिर्फ पूछा ही होगा कि जो डॉग्स है वो कहाँ है? आपने कोई बदतमीजी या मारपीट? अरे हमें क्यों, और लड़कियां जाके इनसे क्यों लड़ेंगी? हम लोग क्यों लड़ेंगे? हमें सिर्फ डॉग्स चाहिए थे, हमें उनसे मतलब है, हमें लड़ाई करनी ही नहीं है। हमें लड़ाई बता देते, इसमें सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था। अरे कल फोन करके बोल रहे थे तभी ले आते, हम लोग भी नहीं जाते। हमें क्या पड़ी है कि हम जाए वहां तक, इतना टाइम वेस्ट करें अपना भी। इन लोगों ने फोन करने पे नहीं लाए, फोन उठाने बंद कर दिए और ऊपर से आज ही सब हरकतें कर दी हैं। तो ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि औरों को भी सबक मिले, क्योंकि बहुत है इन जैसे यहाँ पे। तो ये वीडियो देख सकते हैं आप, किस तरह से मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 का ये वीडियो, जहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फोन लेकर ही तोड़ दिया जाता है, फोन लेकर घेर दिया जाता है। कहाँ है फोन आपका टूटा हुआ? तो आप देख सकते हैं ये फोन भी आप देख सकते हैं कि लड़की का फोन लेकर किस तरह से नीचे गिर कर तोड़ दिया जाता है। तो सीधे तौर पर कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। और इस समय सेक्टर 9 पुलिस चौकी में जो है इनकी तरफ से शिकायत दी गई है। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे, एक छोटा बच्चा भी उनके साथ था, एक युवा भी उनके साथ था। बताएं, आप भी साथ थे, आपके भी हाथ पे चोट लगी है, ऐसा क्या हुआ, क्यों मारपीट शुरू हुई? सर वही हम इनकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब हमें पता लगा कि ऐसे 10 दिन के बच्चों को बिल्कुल आंख भी नहीं खोली है उनकी, लोग देख रहे हैं इतना, मतलब कि इस कोरोना आउटब्रेक में भी इंसान की नहीं समझ रहा है। लेकिन आप जानवर की तो कम से कम वो रखे ना, वो माँ है, वो ऐसे रोके वहाँ घूम रही है, हमें ऐसे देख रही थी वो कि मेरे बच्चे ला दो। तो हम इनसे यही सिर्फ करने गए थे कि हमें आप प्लीज़ बच्चे दे दीजिए, हम कहीं भी हम अपने पास रख लेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम जैसे मर्जी। लेकिन जिस एग्रेशन के साथ इन्होंने हमारे साथ हमला किया ना, सच में मैं जिसको भी देख रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आगे चाहे जो मर्जी एक्शन होगा, ये आपको कहीं भी दिखेंगे ना, इनकी तरफ एक होता है ना कि एक अलग सी नज़र से इनकी तरफ देखना। क्योंकि जिस क्वालिटी के साथ इन्होंने, मतलब जिस तरीके से इन्होंने सबके साथ अटैक किया ना, चाहे मैं हो गया, मेरा हाथ इंजर्ड है, मैंने खाना नहीं खाया कल से, ठीक है, और मेरा खून निकले जा रहा था कल से मैं, क्योंकि इन्हीं के साथ लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ मैं। सुबह इन्होंने एक बार ही मुझे कहा, मैं एक ही दफ़ा में आया, ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे भी खरोंटे मारी है इन्होंने। ये करेंगे अपनी तरफ से, जो मर्जी करेंगे। हम एट दी एंड जितना हमसे होगा ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जितना हमसे होगा ना एट दी एंड सारा करेंगे, हम सारी पावर लगाएंगे हर चीज़। लेकिन इस केस को आगे तक खींचेंगे, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मैं दावा करता हूँ, दिलजीत यहाँ पे खड़ी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इस बार। पिछली बार काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हमने, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। थ्रेट करना है, जो मर्जी है करो, हम भी खड़े हुए हैं, हम भी ऊपर तक लगाएंगे, जहाँ तक मोदी तक चाहे लगानी पड़े, हम सीरियसली बोल रहे हैं, चाहे मोदी तक हमें लेटर लिखनी पड़े, हम लिखेंगे। सारी संस्थाओं को हम बुलाएंगे, लेडी संस्थाएं जुड़ेंगी, इसमें एनिमल जुड़ेगी, ABITM मुंबई, सारी को हम इंक्लूड करेंगे, सारी जगह ये वीडियो जाएगी। सर शेयर करेंगे, मैं सर से बिल्कुल यही करूँगा कि एक बार ये वीडियो को बाहर निकाले और हम हर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फॉरेन में हो, ठीक है, मिडल ईस्टर्न, दुबई, हर जगह चलाएंगे हम। और फिर हम दिखाते हैं कि अब एनिमल पावर्स जो हम होती है ना, आप एनिमल्स को बहुत मतलब ढीलेपन की तरह लेते हो ना, आप बिल्कुल एनिमल्स को ये सोचते हो ये सड़क पे चल रहे हैं, इनकी कोई नहीं है। एक बात बता देता हूँ, किसी भी लॉ में नहीं लिखा, इनका भी फुल धरती पे रहने का हक है हमारे साथ। आपने इनकी जगह घेरी है, ये बच्चे हैं, इनकी माएँ हैं, आप तो घर में रह के कर लेते हो, उनकी माओ को ना दूध खाना लाती हैं वो, ठीक है, दूध पिलाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप उन्हीं के बच्चे को, आप एक दफ़ा अपने बच्चे को एक दिन के लिए अलग करके देखो, आपको पता लगेगा। और माँ इस समय 6 बच्चे, जितने भी बच्चे थे उसके, इस समय वो ये फील कर रही है, मेरी चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये चोट जो इन्होंने दिया ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, मैं बता रहा हूँ। तो दर्द देख सकते हैं आप, छोटे बच्चों का, एनिमल लवर्स का दर्द कितना है। सबसे बड़ी बात है कि 2 लड़कियां और 1 लड़का जो छोटी उम्र का है, ये जाते हैं उनसे पूछने कि आपने जिन छोटे छोटे पपीज को, जो छोटे छोटे डॉग्स थे, उनको आपने जो कट्टे में डालकर आप कहीं और छोड़ आए हैं, उनका सिर्फ पता बता दीजिए ताकि वो मरे ना, हम उनको एक अच्छी जगह पर जाकर छोड़ाएं। लेकिन इन्होंने इनके साथ मारपीट कर दी, इस तरह के गंभीर आरोप है। और महिलाएं हमारे साथ हैं, आप बताएं, आप ही के परिवार के बच्चे हैं जो काफी समय से बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार पूरा इन पर, लड़कियों पर हमला बोल देता है? क्यों आके का मारपीट करता है, क्यों गुस्से में आता है? हम गए इनके घर के पास, हमने बोला भाई जहाँ बच्चे छोड़ के आए हो आप हमें बता दो, हम अपने NGO पे ले जाएंगे। इतनी बात सुन के एक गेट खोल के आए, हम लड़की पे अटैक करना शुरू कर दिया, हमसे बदतमीजी की। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, अगर इन पे नहीं हुई तो हर किसी की हिम्मत बढ़ जाएगी।
तो आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मोहल्ला इनका, आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आखिरकार ये विवाद हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया जी, आपके पड़ोस का ही मामला है, 2 लड़कियों के साथ हुआ है। लड़कियां सबकी साझी होती हैं। जो लड़कियां, जो बच्चे 150 दिनों से लॉकडाउन के दौरान जब हम सब घर बैठे थे, वे आवारा पशु पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को किस तरह से जो है फीड कर रहे थे, खिला रहे थे, घर से राशन लेके जाते थे, उनको धूप में जो है खाना खिलाते थे। ऐसे लोगों के साथ मारपीट होना, ऐसे एनिमल लवर्स के साथ मारपीट होना कितना गलत हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये नहीं होना चाहिए था जो कि हुआ है। ठीक है, कुछ लोग नहीं पसंद करते जो सड़कों पे कुत्ते घूमते हैं, लेकिन एनिमल लवर्स तो बहुत हैं। तो ये एक किस्म का अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनसे गलती हुई, या तो माफ़ी मांगे तो बात खत्म हो जाएगी। हुआ क्या था, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली उस गली में एक कुतिया ने बच्चे दिए थे 5-6, तो 2 तो उसमें से मर गए थे, तो 4 बच्चे एक पार्क में थे। तो जैसे हमें पता चला, हम तो घर पे नहीं थे, कि वो एक बोरे में डाल के उनको छोड़ा है। किसी ने देखा नहीं, हो सकता देखा भी होगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि वो हमें बता दो, उसकी माँ को भी वहीं छोड़ाते हैं। तो उसके बाद अब आज क्या इंसिडेंट हुआ है, हम वहाँ मौके पर नहीं थे। जो भी मारपीट हुई है, जैसा भी हुआ, हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमें यहीं आके पता चला भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं क्या बता रही हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है? कितना उचित है, कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो बहुत ही गलत है। और आप देख सकते हैं इस समय चौकी में शिकायत दे दी गई है, सेक्टर 9 पुलिस चौकी में शिकायत दी गई है। देखना ही होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि नौजवानों में कितना ज्यादा जो है एनिमल लवर्स के प्रति प्यार है कि वे 150 दिन उन्होंने शहर की हर गली में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर उनकी सेवा की है। लेकिन उसके बावजूद अगर इन लोगों पर इस तरह से अत्याचार होता है, इस तरह से मारपीट होती है, इस तरह से उनके साथ बदतमीजी होती है, तो किसी की भी कीमत पर सहन करने लायक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज आना चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। और आप देख सकते हैं कि उनका फोन भी जो है तोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की का फोन है जो वहां पर खड़ी थी, और उसका फोन तोड़ दिया जाता है। और इस समय शिकायत जो है आप देख सकते हैं कि सेक्टर 9 पुलिस चौकी में दे दी गई है। तो कुछ परिवार के और सदस्य हैं, आप बताएं, एक बहुत ही गलत हुआ, लड़कियों के साथ मारपीट हुई, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए? भाजी सख्त तो सख्त होनी चाहिए इन्होंने खिलाफ, कोई कॉम्प्रोमाइज का सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर समाज में भी गलत मैसेज जाएगा अगर इन्होंने खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि गली के समाज के सारे लोग साथ हैं और बहुत ज़्यादा गलत किया उन्होंने, कोई छोटी बात नहीं है। लड़कियों के साथ ऐसा किया भाजी, लड़की नाल किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। लड़की के साथ कौन करता है ऐसे? उसे बाल पकड़ के घसीटा है, गली में घसीटा है, उसके मारे हैं, पेट में मुक्के मारे हैं, फ़ोन तोड़ दिया, क्या कुछ नहीं किया। जो क्या था, ऐसा क्या हुआ था? ये सिर्फ डॉग लवर है, इसने एक संस्था बनाई हुई है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, और ये कहा था सिर्फ भी ये बच्चे जो हुए हैं, बेबी हुए हैं, इनको पप्पीज़ को आपने मारा क्यों है, हमें बता देते, हम ले जाते। इस बात को लेकर उन्होंने झगड़ा किया, कह रहे भी तो आप कौन होते हो मेरे घर में कहने वाले। ये बात गेट पे बेल बजा के, वहाँ से घर में ही मारा, घर से बाहर निकल के मारा, गाड़ी को तोड़ दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो पुलिस में शिकायत दी है जी, बात कर रहे हैं। देखो आप एक बार पुलिस वाले जी को, जनाब को बुला के उनसे पूछ लीजिए क्या कार्रवाई करेंगे वो। तो ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 9 पुलिस चौकी की, जहां पर एनिमल लवर्स थी, 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। आखिरकार उनके साथ मारपीट क्यों होती है, अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। लड़कियों के साथ अगर इस तरह का अत्याचार होगा, सबसे बड़ी बात है कि वो इंसानियत के नाते अपना धर्म निभा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से बदतमीजी से उनसे बातचीत की जाती है, लड़कियों पर हाथ उठाया जाता है, यहां तक कि उनका जो फोन है वो लेकर जमीन पर मार दिया जाता है, जिसका वीडियो तक एक लड़की के फोन में कैद है। अब देखना ही होगा कि पुलिस आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। सेक्टर 9 पुलिस चौकी में शिकायत दे दी गई है, पुलिस जो है बयान लेती हुई नजर आई है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम सेक्टर 9 पुलिस चौकी इंचार्ज से भी बातचीत करेंगे और आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश भर में एक नाम मैसेज जरूर जाए। तो इस समय आप देख सकते हैं शिकायत दे दी गई है। सेक्टर 9 पुलिस चौकी इंचार्ज बंसीलाल जी हमारे साथ मौजूद है। बंसीलाल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, पूरे परिवार पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की, उनके कपड़े तक फाड़े और यहां तक कि उनका मोबाइल तोड़ा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये मामला है मकान नंबर 761 के सामने, कहते हैं कुत्ती इसके बच्चे उन्होंने उठा के गए। ये लड़कियां उनके घर पूछने गई थी, उन्होंने आरोप लगाए लड़कियों के ऊपर भी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है। वो कहती है हमारे साथ मारपीट हुई है, दोनों तरफ से दरख्वास्त आ गई है, जो भी होगी कार्रवाई अमल में लाएगी। शिकायत दे दी गई है सर, दोनों तरफ से दरख्वास्त आ गई। मारपीट वगैरह भी हुई है सर? आरोप हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आएगा। तो इस समय आप देख सकते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं कि किस तरह से आप पर एक बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, वीडियो तक बनी हुई है कि आप 2 लड़कियों पर जो है इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, क्यों किया गया? ये मेरे ऊपर वीडियो, शायद वीडियो द्वारा चेक कीजिए, मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ। पहली बात, आपके परिवार के लोग होंगे? परिवार, उसमें भी आपको देख के पता चलेगा कि किसने कॉलर पकड़ा है। उसने सिर्फ, अगर छुड़वाने को आप मारपीट कहते हैं, हाँ फ़ोन जरूर लिया था उन्होंने उससे, उसकी वो कर रही थी उनसे, वो छीन चंता नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। फोन तोड़ना सही है? फोन देखो धक्का मुक्की में गिर गया, टूट गया। वो धक्का मुक्की की गई, ऐसी बात ही क्यों? वो फोन लेने के लिए और
आप किस लिए फ़ोन ले रहे हैं आप उनका? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने उनका वीडियो देखा है तो उनसे एडिटेड ने देखे, पूरा देखिए कि वो किस सेंस में कितने गंदी लैंग्वेज करके यूज़ कर रहे थे, क्या क्या बोला उन्होंने। और होंगे कि कुत्ते सिर्फ कहाँ छोड़ के आए हैं, आप जो डॉग्स हैं वो कहाँ छोड़ के आए, आप नहीं बताना चाहते ना बताएं। कर दिया नहीं है हमने, जब हमारा एक्चुअली सामने जो घर रहते हैं उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया, हमने कहा भाई हमारे पास नहीं है, बार बार हमारे ऊपर ना पाओ बात, आप एक बेसलेस एलिगेशन लगाते रहेंगे। भाई जब नहीं है तो नहीं है, आके ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार, नहीं आप कैसे बता दो, अरे नहीं है प्लीज़ मानिए बात, आप कोई मानेगा नहीं तो बताइए आप उसको क्या जवाब होगा। आपका नाम सर? विजय। और प्लीज़ CCTV लगा हुआ है, वहाँ की फुटेज सारी साथ में डालिएगा तो आपको शायद कहते हैं ना पूरी पिक्चर तब पता था, बीच में से एडिट करके तो कोई भी कुछ कर सकता है कि किसने कहाँ से क्या शुरुआत करी है और कौन गलत लैंग्वेज में बोल रहा था पहले बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये एज अ रिपोर्टर तो कंप्लीट दीजिएगा, बायस ना दीजिएगा, हाफ या इस तरह कुछ। तो ये तस्वीरें समय आप करनाल के सेक्टर 9 पुलिस चौकी की देख रहे थे, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से भी अपनी बात कही गई, लेकिन उन्होंने इतना जरूर माना कि फ़ोन वह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलत है। इस तरह से फ़ोन क्यों खींचा जा रहा था उनका, ये अपने आप में बड़े तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। और जैसे कि दोनों बेटियों ने बताया, दोनों लड़कियों ने बताया कि उनके साथ मारपीट होती है, उनका फ़ोन खींचकर तोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी हालांकि शिकायत दी गई है, तो पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी, आसपास के कैमरों की CCTV फुटेज जरूर खंगालेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह से लड़कियों पर हाथ उठाना, उनका फ़ोन खींचना, उनसे धक्का मुक्की करना, जो लोग जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जो 150 दिनों से जो है जानवरों की सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अगर इस तरह का अत्याचार किया गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए अगर उन्होंने इस तरह का घटना जरूर को अंजाम दिया है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।